हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही अमेजिंग सी स्वीट बनाने जा रहे हैं जो घर के ही सामानों से इसको बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार हो जाता है और इतना स्वादिष्ट लगता है ना, मुंह में जाते ही पूरे घुल जाते हैं। और ये वाली मिठाई एक बार बनाएंगे ना, आप मार्केट से मिठाई खाना भूल जाओगे और इसके सामने मार्केट की मिठाई पूरा फेल है। कभी कभार आपको कभी मीठा खाने का मन हो ना, तो ये वाली स्वीट बना के फटाफट तैयार करके खा सकते हैं। और ये इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही जूसी बन के तैयार होता है, जो मुंह में जाते ही पूरा घुल जाते हैं। इतना स्वादिष्ट ये मिठाई लगता है। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया हुआ है और ये हमारा पूरा बारीक वाला सूजी है। तो यहाँ पे पहले सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सूजी का कलर बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है और यहाँ पे सूजी का थोड़ा सा कच्चापन चले जाए उतना ही इसको यहाँ पे रोस्ट करना है। बस इसको 2 से 3 मिनट हम रोस्ट करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा यहाँ पे कच्चापन चले जाए। तो यहाँ पे लगभग हमारा हो चुका है। तो हम यहाँ पे पूरा लो फ्लेम में उसको रोस्ट करना है, बिल्कुल भी हम मीडियम फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ना यहाँ पे सूजी का थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में 1 कप यहाँ पे डाल दिया है मिल्क और यहाँ पे मिल्क में हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर। और यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क नहीं था, तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे ताकि मिल्क पाउडर इसमें से मिल जाए और यहाँ पे हमारा मिल्क और थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा हो जाए। अगर आप यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क भी ले रहे हो ना, तो मिल्क पाउडर ज़रूर यूज़ करिए दोस्तों, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे इसको मिला लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें 3 to 4 टीस्पून शुगर और यहाँ पे शुगर डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमें कोई उबाल आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही गर्म करना है जितना इसी में शुगर अच्छे से हमारे मिल्क के साथ मिक्स हो जाए और यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे थोड़ा मीठा सा आ जाए हमारे यहाँ पे दूध में। और यहाँ पे उसको मिला लेंगे पहले। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही येलो फूड कलर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से ताकि फूड कलर पूरा मिक्स हो जाए हमारे मिल्क में। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी उबाल हम नहीं आने देंगे, बस उसको अच्छे से मिला लेंगे, बस उतना ही। बस ये हमारा हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो रखा हुआ था ना रोस्ट करके सूजी, अभी हम इसको इसमें डाल देंगे और यहाँ पे लो फ्लेम में ही इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ना ये बहुत ही जल्दी ये सारे मिल्क को ऑब्जर्व कर लेगा और अच्छे से यहाँ पे हमारा जो सूजी है नहीं फूलेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इसको हम मिलाते जाएंगे। अभी हम यहाँ पे इसको जब मिलाते जाएंगे ना, ये अपने आप मिल्क में अच्छे से पूरा फूल जाएगा और यहाँ पे ये धीरे धीरे ना हमारा डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसको हम मिलाते जाएंगे, बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है, नहीं तो ना नीचे चिपक सकता है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारे डो के जैसे होते जा रहा है, ये सारे मिल्क को ऑब्जर्व करके पूरा फूल जाएगा और यहाँ पे ये पूरा हमारा सूजी इसी में ही पक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे चिपक रहा है। अभी इसी टाइम में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इसमें घी, ताकि यहाँ पे जो नीचे ना ये ना चिपके और इसमें थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी ऐड हो जाए। तो स्वीट में थोड़ा सा घी डालने से अच्छा टेस्ट आता है ना, इसीलिए। और ये नीचे भी नहीं चिपकेगा, आराम से ये निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ये डो के जैसे आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसको मिला लेंगे। अभी हम इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, अगर पूरा ठंडा हो जाएगा ना
हमारे स्वीट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे उसको पूरा हमें ठंडा नहीं करना है, बस जैसे हम छूने लायक हो उतना ही इसको ठंडा करना है। तो यहाँ पे उसको मिला लेंगे और यहाँ पे उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और घी मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, बस हाफ़ टी स्पून ही इसमें घी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे बस हमारा हो चुका है। अभी हम इसको ठंडा होने के बाद फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसफ़र सारे कर दिया है। ये थोड़ा बहुत अभी भी हमारा ये गरम है। अभी हम इसको थोड़ा सा मसल के पूरा जैसे आटा का डो होता है ना, सेम वैसे ही इसको हमें डो करना है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपके हाथ में ये ऐसे ना चिपके ना, तो आप थोड़ा सा और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ना मैं यहाँ पे और घी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, इसी में ही मेरा सारे यहाँ पे परफेक्ट डो के जैसे ये पूरा बन के तैयार हो गया है। इसको अगर ठंडा करने के बाद डो करेंगे ना तो अच्छे से इसमें बाइंडिंग नहीं आएगा। तो हाथ में मैं थोड़ा सा भी घी लगा दूंगी ताकि अच्छे से यहाँ पे हमारा हाथ में वो ना चिपके और पूरा परफेक्ट हमारा मिठाई भी बन जाए। तो यहाँ पे इसको अभी छोटे छोटे यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे। तो आपको जितना बड़ा चाहिए स्वीट उतना बड़ा आप यहाँ पे बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा हाथ में से मसल देंगे ताकि ना साइड्स में ना ये बिल्कुल भी ना फटे। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी ना उसको नहीं फटाना है। अगर फट गया तो हमारे जो स्वीट ना पूरा बिखर जाएंगे उसी पॉइंट से। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा दबा देंगे चारों तरफ से और यहाँ पे उसको बीच से ही थोड़ा सा दबा देंगे और चारों तरफ से इसको ऐसे ही शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इसी टाइप का हमें शेप चाहिए। तो यहाँ पे सारे ऐसे बना के यहाँ पे हम रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी हमारा यहाँ पे नहीं फट रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे सारे मिठाई बना के पूरा रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बना के पूरा रेडी कर दिया है। कहीं पे भी ना हमारा ये नहीं फटा हुआ है। अगर फट जाता ना उसी पॉइंट से हमारा पूरा मिठाई बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा सारे बन गए हैं और सब यहाँ पे एक ही शेप के मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दिया है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे सारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो दूसरे तरफ मैंने ना पैन को चढ़ा दिया है। अभी डालेंगे यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम शुगर और इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और यहाँ पे इसको अच्छे से उबाल आने के लिए देंगे और इसमें ऐड कर देंगे एक इलायची। तो इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है स्वीट में। और यहाँ पे जब ये उबाल आ जाए अभी सारे स्वीट को हम इसी उबलते हुए हमारे चाशनी में हमें डालना है। और जब हम डाल रहे हैं ना तभी तुरंत हमें हाई फ्लेम करना है, बिल्कुल भी हमें ये लो या मीडियम फ्लेम दोस्तों नहीं करना है, नहीं तो हमारे सारे मिठाई इसी में ही पूरा बिखर जाएंगे। तो हमें जो भी प्रोसेस अभी करना है पूरा यहाँ पे हाई फ्लेम में करना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से करिए, नहीं तो पूरा मिठाई हमारे इसी प्रोसेस में बिखर जाएंगे। और यहाँ पे हमें दोस्तों बिल्कुल भी नहीं ढकना है। इसी प्रोसेस में हमारे मिठाई बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। वो जाते ही मुंह में पूरा ये घुल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी हमें मीडियम फ्लेम नहीं करना है, उसको हाई फ्लेम में ही पूरा हमें इसको उबालना है। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में ना थोड़ा सा हम यहाँ पे पैन को हिला देंगे और यहाँ पे स्पैचुला का यूज़ बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, नहीं तो अगर हम बार बार स्पैचुला यूज़ करेंगे ना तो क्या होगा, ये टूट सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घुमा कर ना चारों तरफ मैं चाशनी को पूरा उबाल रही हूँ ताकि पूरा इसी में ही हमारे जो मिठाई ये पूरा सॉफ्ट हो जाए और इसी में सारे हमारे जितने चाशनी है इसके अंदर आ जाए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए पूरा बहुत ही मैं हाई फ्लेम किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इसको लो फ्लेम कर देंगे। अभी एक फोक की मदद से ही इसको हम यहाँ पे पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ पूरा सॉफ्ट हो चुका है, बट हमारा ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम में कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो दूसरे तरफ भी हम यहाँ पे फोक की मदद से ही इसको पलट देंगे ताकि दूसरे तरफ भी थोड़ा चाशनी इसके अंदर आ जाए, ये पूरा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाए।
और यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे शेप आया है और बिल्कुल भी इसका शेप खराब नहीं हुआ है। और यहाँ पे सबको हम इसी तरीके से पूरा पलट देंगे और आधा देखिए दोस्तों हमारा चाशनी यहाँ पे थिक हो चुका है। और जो आधा चाशनी है ना, इसको हम फिर से हाई फ्लेम में और एक बार इसको बॉईल करेंगे ताकि इसी में ही पूरा चाशनी चले जाए और यहाँ पे दूसरे तरफ भी पूरा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे सबको मैंने पलट दिया है। अभी हम बस 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे और यहाँ पे उसको छोड़ देंगे ताकि पूरा चाशनी इसी में ही पूरा थिक हो जाए। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखिए लगभग हमारा दोस्तों ये हो चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारा मिठाई पूरा रेडी होके तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे चाशनी को भी डाल देंगे। तो देखिए कितना पूरा थिक हो चुका है चाशनी। ये बहुत ही दोस्तों स्वादिष्ट लगता है। ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपके फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बहुत ही टेस्टी, पूरा मुंह में घुल जाने वाली ये हमारी सॉफ्ट स्पॉन्जी जूसी वाली मिठाई जो खाने के लिए बहुत ही ये टेस्टी लगती है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ज़रूर इसको दोस्तों लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।